हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि आलिस जान चुकी है जो भी राज है सीरी का और पोखाई का। अभी वो तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन एक दफ़ा सीरी ही उसे तंग करने लगती है और उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। आगे से आलिस कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारे अफेयर के बारे में सबको पता चल जाए तो सब क्या सोचेंगे। तुम मेरी क्या इंसल्ट करोगी जब तुम एक भाई से शादी कर रही हो और दूसरे से चक्कर चलाया हुआ है। लेकिन सीरी का आगे से कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत हाई था। वो कहती है कि तुमने जाना है, जाओ फानीन के डैड को बता दो। लेकिन वो 2 कौड़ी की टीचर का बिलीव करेंगे या फिर अपनी क्रेडिटर का जिसने उन्हें कर्जा दिया हुआ है। और वैसे भी साथ में ये भी कहती है कि एक भाई पहले ही मर चुका है, 2 भाई जो आपस में हैं उनकी भी सारी ज़िंदगी आपस में बात भी कभी नहीं होगी। अब ये बात सुनने के बाद एक दफ़ा तो आलिस खामोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद फानीन देखता है कि आलिस क्योंकि जाने वाली है, इसलिए पीट उसके साथ बहाने करने लगता है कि मैं फिर से थोड़ा बीमार लग रहा हूँ ताकि आलिस लौट कर ना जाए। और इन दी एंड वो उसे मनाने में कामयाब हो ही जाता है कि आज फिर एक और दिन टीचर पाठशाला उसके साथ रहे। उधर सीरी गुस्से से भरी हुई जाकर पोखाई से कहने लगती है कि पाठशाला खतरनाक हो गई है, वो हमारा राज जानती है, इसीलिए जाओ तुम भी जाकर उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसकी कोई कमज़ोरी पता करा कर लाओ ताकि हम भी उसे खरीद सकें। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लिन और नॉन दोनों मिलकर आलिस के लिए एक बर्थडे सरप्राइज रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज फिर से पाठशाला ने आना ही नहीं है। वो लोग भी बहुत बेसब्र थे। वो उसकी बर्थडे मनाने के लिए पीटर फानीन के घर पर ही पहुंच जाते हैं क्योंकि उसे सरप्राइज देना चाहते थे। फानीन जब नॉन को वहां पर देखता है तो वो तो बहुत जेलस हो जाता है क्योंकि फानीन से पहले नॉन उसे विश करे ये उसे एक्सेप्ट नहीं था। अब इसी जेलसी में वो जाकर पीट को यूज करने लगता है और उसे बताता है कि फ्रेंड्स आए हुए हैं टीचर पाठशाला के और वो उनके साथ अपनी बर्थडे मनाएगी। अब पीट को लगा था कि वो फ्रेंड्स पाठशाला को लेकर यहाँ से चले जाएंगे और ये पीट को बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में जाता है और उन सारों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। सारे गिफ्ट्स और केक हर चीज रुइन कर देता है। फानीन को नहीं अंदाजा था कि पीट इस तरह का रिएक्शन देगा। उसे लगा था कि बस किसी बहाने से ही वो टीचर को रोकेगा, लेकिन इतना सारा गुस्सा और गड़बड़ करने के बाद अब पीट खुद भी बहुत शर्मिंदा था और गुस्से के मारे वो रोने भी लग गया था। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नॉन और फानीन दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि नॉन को ऐसा लगता था कि फानीन ने सिर्फ पीट के बहाने ही आलिस को अपने साथ ठहराया हुआ है। अब वो गर्ल्स किसी तरह से उनका झगड़ा तो खत्म कराते हैं, लेकिन पोखाई ने ये सारा कुछ सुन लिया था। पीट अब जाता है और टीचर से बहुत माफी मांगता है। उसे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था। अब एटलीस्ट उसे अपनी गलतियों का तो अंदाजा होने लगा था। उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका है। आलिस भी उसे फौरन से माफ कर देती है, लेकिन अब उसे घर वापस जाना होगा। अब जब फानीन उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो एक दफा रोड साइड वो गाड़ी को रोकता है और डेट चेंज होने से पहले ही वो एक छोटी सी स्वीट के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है और इस तरह से वो दोनों एक क्यूट सा मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट ही डे सीरी नॉन के घर पर आती है क्योंकि उसे पोखाई के थ्रू वो सारा राज पता चल गया था कि नॉन पाठशाला में इंटरेस्टेड है। वो उसे ऑफर देती है कि तुम एक फोटोग्राफर हो। उसे इनवाइट करती है कि मेरे एंगेजमेंट इवेंट को तुम ही फोटोग्राफी करोगे। अब सीरी ने घर पर इतना तमाशा बनाया हुआ था तो पीट ने फैसला किया था कि वो रोजाना आया करेगा टीचर आलिस के घर पर। अब वो रोजाना वहाँ पर आता था, बहुत कुछ सीखता था, आर्ट वर्क भी किया करता था। अब एक दफ़ा वो लिन के साथ साइड पर जाता है तो पीछे फानीन और आलिस दोनों अकेले होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलर आलिस की आईज में चला जाता है तो फानीन उसकी हेल्प करता है वो रिमूव करने में। और यहीं पर ही एक मोमेंट ऐसा आता है कि उनकी किस होने वाली होती है कि ऊपर से नॉन पहुँच जाता है, फानीन से फाइट करने लगता है। वो दोनों बहुत लड़ते हैं और नॉन गुस्से में आलिस से भी लड़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो फानीन को प्रोटेक्ट कर रही थी। नॉन आलिस से कहता है कि तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए, तुम भूल गई हो कि पीट किसका बेटा है, तुम पिनियों के साथ हुआ करती थी और अब उसके मरने के बाद तुम उसी के ही बड़े भाई के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती हो। तुम्हें कोई इंसल्ट फील नहीं होती कि पहले ही उसके डैड ने तुम्हें स्वीकार भी नहीं किया था। अब ये सब होने के बाद फानीन बहुत अपसेट हो गया था। उसे मजबूरी में सीरी से एंगेजमेंट करनी पड़ रही थी, लेकिन असल में तो वो आलिस को लाइक करता था और सारी दुनिया के सामने वो उसे प्रपोज भी करना चाहता था, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। लेकिन मजबूरियों की जंजीरों ने उसके पैर जकड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आती थी कि अपना बिजनेस बचाए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी दिल की दुनिया। आज रात पोखाई को सीरी के कमरे से निकलते हुए कोई और भी देख लेता है और वो होती है उसकी अपनी मामा, जिनको पहले तो मिनी हार्ट अटैक होता है और उसके बाद वो आकर सबसे पहले उसे एक थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या
कर रहे हो, वो तुम्हारे भाई की अमानत है। और फिर इसके बाद वो उसे बहुत बड़ा भाषण सुनाती हैं, एथिकल बातें सिखाने लगती हैं और बताती हैं कि हम लोगों को यहाँ पर किस तरह से रहना चाहिए। वो बेचारी बहुत सीधी सादी सी थी और पोखाए उनको शांत कराने के लिए कह देता है कि ठीक है, अब से आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। पीठ के थोड़े हेल्थ इश्यूज आ गए थे तो आज फिर से उसे देखने के लिए पार्चा उन्हीं के ही घर पर आती है। फानीन वहाँ पर आलिस को उसके नाम से पुकारता है, उसे थैंक्स कर रहा होता है कि यहाँ पर पोखाए की मामा ये सारा कुछ सुन लेती हैं और उनको ये नाम अच्छे से पता था। इतने में वो विंडो से देखती हैं कि फानीन के डैड अपने टाइम से पहले ही वापस आ गए हैं, तो वो उन दोनों को अलर्ट कर देती हैं और वहाँ से ही भागम भागी स्टार्ट हो जाती है। डैड को बड़ा गुस्सा था। सबसे पहले वो टीचर पार्चा से मिलना चाहते थे और साथ ही साथ फानीन से भी, लेकिन वो दोनों तो गायब थे। अब अंकल उनको ढूंढते रह जाते हैं और वो दोनों हर दूसरी जगह से गायब हो जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि सीरी उन दोनों को पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर वही पोखाए की मामा आंटी आकर उनको बचा देती हैं और बहाना करती हैं कि अगर ये विंडो खोली तो ये ख़राब है, इसी पर ही गिर जाएगी। और मौका पाते ही आलिस वहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद डैड फौरन से फानीन को डांटना स्टार्ट कर देते हैं सीरी के सामने। अब सीरी तो बहुत ही खुश थी क्योंकि डैड आ चुके थे, फानीन अब कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद उनकी एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। सीरी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बहुत सारे गेस्ट्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन आंटी यहाँ पर देखती हैं कि पार्चा यानी कि आलिस का बैग वहीं पर ही रह गया था और उसमें उसका आईडी कार्ड भी था जिसके थ्रू सारे लोग उसका असली नाम भी जान सकते थे। आलिस बहुत परेशान थी। वो कॉल करके बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन ही आगे से फानीन के डैड ने उठाया था। अब वो रिस्क लेती हुई उसके घर के बाहर भी पहुंच जाती है। सारे लोग लॉन में मसरूफ थे तो वो किसी तरह से घर के अंदर घुस जाती है और फिर अंदर ही अंदर अपने बैग तलाश करने में लगी होती है। पीठ के कमरे में तो वो बैग था नहीं क्योंकि आंटी ने वहां से उठाकर छुपा लिया था। उधर इवेंट के मौका पर बाहर फानीन का और नॉन का आमना सामना हो जाता है। नॉन उसे वार्निंग देने लगता है कि आलिस अब सिर्फ मेरी है, देखो तुम्हारी तो आज एंगेजमेंट हो चली। और फिर फानीन को डराने के लिए वो लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट भी करने लगता है। फानीन को तो यही लगा था कि सबको बताने वाला है कि पीठ की मम्मी एलिस पार्चा ही है, लेकिन वो कुछ और ही कह देता है, उनको बता ही देता है। उधर आलिस जब छुपी हुई होती है तो उसे पीठ पकड़ लेता है और उसके साथ लुका छुपी खेलने की जिद करने लगता है। यहाँ पर एक दफ़ा फानीन के डैड उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उसके फेस पर हाथ था जब वो गिनती गिन रही थी और आंटी फौरन से उन्हें वहाँ से भेज देती हैं ताकि आलिस ना पकड़ी जाए। पर और तो कुछ नहीं होता, लेकिन आलिस एक ऐसा सीन देख लेती है जो देखकर वो बहुत हर्ट होती है। फानीन और सीरी की एंगेजमेंट का सीन, ये देखकर उसका बहुत दिल टूटा था। थोड़ी देर बाद सीरी ने भी फानीन और आलिस को इकट्ठे देख लिया था जो अब मिलकर बैग तलाश कर रहे थे और वो ये देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि हमारी एंगेजमेंट वाले दिन भी तुम इसी लड़की के लिए समय निकाल रहे हो, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। लेकिन इतने में लिन को बैग मिल जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर अब अंकल को शक हो गया था। वो उस लड़की का पीछा करने लगते हैं जो पार्चा यहाँ पर आई थी। उन्हें लगता था कि ये आलिस ही होगी। वो उन लोगों का पीछा करते करते आलिस के नए वाले घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उसे आवाजें लगाने लगते हैं कि पार्चा तुम बाहर निकलो। लेकिन फानीन किसी तरह से आकर उनको शांत कराता है कि यहाँ तमाशा ना बनाएं और यहाँ से चलें। अब अंकल के जाने के बाद फानीन के सामने आलिस बहुत रोती है क्योंकि उसे डर लग रहा था वो वापस आ गए हैं, उसे कभी भी पीठ से नहीं मिलने देंगे और अब पार्चा पर भी उनको शक हो चुका है। लेकिन फानीन उससे कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब अंकल भी आ चुके थे और एंगेजमेंट भी हो गई थी तो सीरी सोचती है कि अब वो अपने घर शिफ्ट हो ही जाए। अब पोखाए एक दफ़ा कैफ़े में जाकर सीरी को मिलता है और उसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देता है कि उसको तो बेहोशी आ जाती है और उसके बाद वो उसकी ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाता है जिनको वो कल को यूज़ कर सकता है अगर वो पोखाए को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने वाली होगी तो। अब जब सीरी अगले दिन उठती है तो उसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो चुका है। उधर फानीन जब अपने अकाउंट्स को चेक करता है तो थोड़े अरसे बाद अब उसे पता चल गया था कि पोखाए ने बहुत बड़े बड़े घपले किए हैं उनके अकाउंट्स में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पोखाए उसके डैड के नकली साइन कर लेता था और इन्हीं साइन के थ्रू उसने बहुत लोगों को उल्लू बनाया था। ये तो ऑफिशियल इशू था, लेकिन फानीन अब पीट और आलिस दोनों सैड थे। उनको लेकर वंडरलैंड में जाता है ताकि थोड़ा तो उसका मूड सही हो। वो एक्चुअली चाहता था कि आलिस अपनी टेंशन भुला सके,
लेकिन उसे ये टेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि जब कल को पीठ को पता चलेगा कि मैं ही उसकी मम्मी हूँ तो वो टीचर पाशा से भी नफरत करने लगेगा। इतने में कोई आता है और आलिस का बैग छीन कर भाग जाता है। एक्चुअली वो सीरी का ही गुंडा था। उसने उसका बैग मंगवाया था ताकि वो उसका ID कार्ड देख सके। अब सीरी उसका असली नाम जान चुकी थी। अब क्या होगा जब उसकी रियलिटी सबके सामने आएगी, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।